बात हुई अभी आप लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से हुई, सदन के अंदर क्या बातें रखी गई और क्या मुद्दा रहा? हमारी बातचीत हुई है। जो हमारा आंदोलन शंभू, खनौरी और रतनपुरा में चल रहा है, जिसके हम आंदोलन करते हुए कुछ हमारे साथी शहीद भी हो गए हैं, सरकार का अत्याचार निरंतर जारी है, उसके माध्यम से हमने वहां से अपना सभी साथियों ने मिलकर नेता विपक्ष के राहुल गांधी से मिलने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उन्होंने समय दिया था आज का। उसमें मिलकर हमने अपनी बात रखी है। जो एमएसपी गारंटी या कानून बनाने की बात है, आज मजबूत विपक्ष है, उनसे नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा सदन के अंदर किसान अभी पहुंचे थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी से साफ तौर पर मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई, सबसे पहले इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरा नाम अमरजीत सिंह मोड़ी, प्रेसिडेंट बीकेयू शहीद भगत सिंह। अमरजीत जी, क्या बात हुई अभी आप लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से हुई, सदन के अंदर क्या बातें रखी गई और क्या मुद्दा रहा? हमारी बातचीत हुई है। जो हमारा आंदोलन शंभू, खनौरी और रतनपुरा में चल रहा है, जिसके हम आंदोलन करते हुए कुछ हमारे साथी शहीद भी हो गए हैं, सरकार का अत्याचार निरंतर जारी है, उसके माध्यम से हमने वहां से अपना सभी साथियों ने मिलकर नेता विपक्ष के राहुल गांधी से मिलने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें उन्होंने समय दिया था आज का। उसमें मिलकर हमने अपनी बात रखी है। जो एमएसपी गारंटी या कानून बनाने की बात है, आज मजबूत विपक्ष है, उनसे अपील की है कि आप प्राइवेट बिल लेकर आए, संसद में चर्चा करें और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं कि जो वर्ग पूरे देश के अंदर 46% रोजगार देता है, पूरे देश का पेट पालता है, उन सभी लोगों को मजबूत करने के लिए, उनके लिए एमएसपी गारंटी या कानून बनाने के लिए आप एफर्ट कीजिए। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम अपने इंडिया अलायंस के साथ बात कर और सभी पार्टियों के साथ बातचीत कर चाहे उसमें हमें प्राइवेट बिल लेकर आना हो, चाहे चर्चा करनी, चाहे कोई और संघर्ष करना पड़े, हम इसके ऊपर वचनबद्ध हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। अभी जिस तरह से मोदी सरकार ने भी कल बजट पेश किया, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया कि किसानों के लिए कुछ नए चीजें आई है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, हमारा हिस्सा हो, रोजगार देने में उसका इतना हिस्सा हो, फिर उस वर्ग के लिए हित कहाँ है? वो तो उसको खत्म करने के लिए उनको नाम मात्र उसका जो 50% 46% बनता था उसका जो बजट के अंदर हिस्सा है, ठीक है, अब की बार नहीं बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन उसको बढ़ाएं तो ये तो घटाने की तरफ है। आज रिसर्च के ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्चा जाता खेती बाड़ी के लिए, और कहते हैं खेती प्रधान देश है, इसलिए ये बिल्कुल कारपोरेट घरानों की सरकार है और हम इसके खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक हमारे हक कानून नहीं बनते तब तक हम अपने आंदोलन जारी रखेंगे, और जब तक एमएसपी गारंटी कानून स्वामी राथन रिपोर्ट के मुताबिक फसलों के भाव और मेरे मजदूरों को 200 दिन का रोजगार और 700 रुपये दिहाड़ी नहीं मिलेगी, और जिस मेरे मजदूर ने और किसान ने कम से कम रेट के ऊपर अपनी फसल बेची और मेरे मजदूर ने पूरे देश के अंदर कम से कम रेट के ऊपर मेहनत कर दिहाड़ी कर इस देश का निर्माण किया है, उन लोगों को 10,000 रुपये पेंशन महीना मिलनी चाहिए, जैसे कर्मचारियों को बोलते हैं सेवा की है। इन लोगों ने भी इस देश का पेट भरकर और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेरे मजदूरों ने कम से कम रेट के ऊपर दिहाड़ी कर इस देश का निर्माण किया है। उन सबको जब तक अपने हक नहीं मिलते, हम तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। काफी लंबे समय से आपके और सरकार के बीच में, यानी कि किसानों के मुद्दों को लेकर जो है बहस चल रही है, जो आप लोग लगातार जो है इस चीजों एमएसपी का समर्थन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन चीजों को सुना क्यों नहीं गया? देखिए, सरकारें हैं, जो पूरा देश है हमारा, उनका वो किसान इतने मजबूर हैं, उनको आधे रेट के ऊपर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, ज़्यादा ब्याज के ऊपर उनको पैसा लेना पड़ता है, वो खेती के अंदर घाटे के अंदर हैं, वो उनके पास संसाधन नहीं है। और थोड़ा हरियाणा पंजाब के अंदर वहाँ पर मंडी स्ट्रक्चर है, सरकार उसको तोड़ना चाहती थी, फिर हमारी आवाज़ उठी और पूरे देश का समर्थन इसके अंदर मिला और बड़े लेवल पर किसानों ने, पूरे देश के लोगों ने इसको समर्थन दिया है। एक एजेंसी की रिपोर्ट है कि 88% लोग जो खेती करने वाले हैं उसको इस आंदोलन का समर्थन है, और 65% पूरी आवाम, उनके सर्वे किया कि उन लोगों को भी इस आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन जायज है, वाजिब है, सरकार को माननी चाहिए। और हमने अपने आंदोलन को आज संसद तक पहुंचाने में अपनी बात को मीडिया के माध्यम से, संसद के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और पिछले इलेक्शन के अंदर रूरल एरिया में 90 के आसपास सीटें बीजेपी को खोनी पड़ी, हमने अपने आंदोलन को पूरी दुनिया के अंदर मजबूत किया, और जिसके बाद ये संसद तक पहुंचेगा। वो दिन भी आएगा आपके सामने जब एमएसपी गारंटी कानून बनकर पूरे देश के किसान अपनी फसल एमएसपी के ऊपर बेचेंगे। जब तक जो है एमएसपी कानून नहीं बनेगा तब तक आप लोगों का संघर्ष इसी तरह से संसद से सड़क तक चलेगा। सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से सदन के अंदर आप लोग पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या आश्वासन मिला? देखो, सवाल ये है कि राहुल गांधी
ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪोजिशन लीडर इंडिया गठबंधन ने जो देश के साथ एक वायदा किया कि एमएसपी गारंटी कानून लेकर आएंगे हम, तो वो सरकार नहीं बन पाई, वो अलग बात है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जरूर है। वो प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। हमने उनको निवेदन किया अपने मेमोरेंडम के माध्यम से, उन्होंने वायदा किया है कि हम पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रांगली आपकी इस डिमांड को रखेंगे और इसको उठाएंगे। जी, एमएसपी को लेकर क्या बातें हुई, उसको लेकर क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ, एमएसपी के गारंटी कानून के ऊपर तो बात हुई है, उसी के ऊपर उन्होंने क्या कि हम कानून लेकर आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शंभू बॉर्डर को जो है उसे जल्द से जल्द खारिज कराया जाए, उसके भी ऑर्डर आए हैं। देखिए, अभी तक मानयोग सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है हमने पढ़ा नहीं। जब तक वो उसको पढ़ नहीं लेते उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, क्या जब तक एमएसपी कानून नहीं बनेगा तब तक आप लोगों का हड़ताल ऐसे ही चलता? हमारा आंदोलन एज इट इज रहेगा जब तक हमारी डिमांडें नहीं मानी जाती। ठीक है, ये साफ तौर पर आप संसद के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए, किस तरह जो है संसद के बाहर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई देंगी। यहाँ पर किस तरह एक किसान का डेलीगेशन साफ तौर पर अंदर पहुंचा और यहाँ पर नेता विपक्ष राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये आश्वासन दिया कि एमएसपी पर जरूर बात होगी। विपक्ष इस बार मजबूत है, सदन के अंदर आवाज उठाएगा और सदन के अंदर किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी, किसानों की बात होगी और किसानों की जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरी कराई जाएगी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय सागर।